मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तुझसे बात करने आई हूँ। यह कोई सामान्य क्षण नहीं है, यह एक दिव्य संयोग है। मैं तुझे सत्य से अवगत कराना चाहती हूँ बच्चे, जो तू अब तक नहीं समझ पाया है। यह समय तेरे लिए विशेष है, क्योंकि अब तेरा जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। हाँ मेरे बच्चे, तेरी गलती और तेरी जीत के बारे में आज मैं तुझे बताती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी एक ही गलती है कि तूने उन मतलबी और ईर्ष्याल रिश्तों को छोड़कर अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। तूने अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी खुशी उन लोगों से दूर कर ली है जो तुझसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़े थे। तने उनकी बातें सुनना बंद कर दिया है, उनके झूठे वादों को समझ लिया है और खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया है मेरे बच्चे। और यही कारण है कि आज तू मजबूत है, यही तेरी ताकत है बच्चे। तूने खुद को चुना है और यही तेरी जीत है। लेकिन यह बात उन लोगों को तकलीफ दे रही है जो तुझे कमजोर देखना चाहते थे। वे लोग बच्चे जो तेरी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वे सोचते हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी यह खुश कैसे हैं। इसी बात को जानने के बच्चे, इन्हीं बातों को जानने के लिए वे अभी भी लगे हुए हैं। हाँ मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे शत्रु जिससे तू परेशान है बच्चे। हाँ बच्चे, उन्होंने तेरे खिलाफ बातें की है, उन्होंने तेरे रिश्तेदारों को भड़काया है, उन्होंने तेरे लिए गलत कहानियां गढ़ी है बच्चे। लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं। तने उनकी बातों पर ध्यान देना नहीं दिया है बच्चे। तूने बिल्कुल ध्यान देना छोड़ ही दिया है। तूने अपनी खुशी को उनसे दूर रखा है। अब वे सोच रहे हैं बच्चे कि आखिर ये इतना खुश क्यों है, हमने तो उसे हर तरफ से घेर लिया था। उनकी यह बेचैनी बच्चे तेरी जीत है। हाँ उनकी ये बेचैन यह बात का प्रमाण है कि तू सही रास्ते पर है। तेरी खुशी बच्चे, तेरी तकलीफ बच्चे। हाँ तेरी खुशी में तो बच्चे बहुत दुख में रहते हैं, लेकिन जब तुझे तकलीफ होती है ना बच्चे, उस पर वो अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं। जब तू बाहर निकलता है तो तेरे चेहरे की चमक और खुशी उन्हें चुभती है बच्चे, उनके दिल में चुभती है। वे सोचते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। तेरी मुस्कान उनके दिलों को चीर देती है बच्चे। यह सब तेरी काली माँ की कृपा है बच्ची, ये सब मेरी कृपा है। ये तेरे पूर्वजों का भी आशीर्वाद है इसमें, ये तेरे अच्छे कर्मों का भी फल है इसमें। हाँ मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है ना, वह दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। तेरे पूर्वज हर समय तेरे साथ हैं। तेरी काली माँ ने तुझे अपनी छाया में रखा है। तेरे कर्म, तेरी मेहनत और तेरी सच्चाई, तेरे लिए सब अब संभव बन गया है बच्चे। अब तुझे वो मिलने वाला है जो आज तक जिसके तूने सपने देखे थे। तेरी खुशियाँ बच्चे अब वापस आने वाली है तेरे जीवन में। कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं देख पा रही हूँ, जो तुझे परेशान देखना चाहते हैं। वे तेरे अपने होने का दिखावा करते हैं। वे तुझसे मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तेरा बुरा चाहते हैं। परंतु अब उनका समय खत्म हो रहा है बच्चे। मैं तुझे बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुन, उनकी सच्चाई जल्द ही सबके सामने आएगी। वे खुद अपनी चालों में फंस जाएंगी। 2025 का समय जो कि आ चुका है बच्चे, ये तेरा ही समय है। तेरे लिए बदलाव का साल है। 2025 तेरा ही साल है बच्चे। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे वो बताती हूँ जो तेरे जीवन में होने जा रहा है इस साल। तेरे जीवन में क्या क्या होने जा रहा है, ध्यान से सुन। ये साल तेरे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तेरे शत्रु खुद अपनी समस्याओं में उलझ जाएंगे। तुझे अपने हर प्रयास में सफलता मिलेगी बच्चे। तेरा ये साल है ना बच्चे, ये तेरा ही है और तू चाहता है कि ये तेरा ही साल है और विश्वास करता है अपनी काली माँ पर बच्चे। तो कमेंट में लिख कि हाँ माँ, मुझे विश्वास है कि ये मेरा ही साल है और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहती है, क्योंकि अब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। तेरी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तेरे रिश्ते सुधरेंगे और तेरे जीवन में सुख शांति का वास होगा बच्चे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुझसे, आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और इस
संदेश को देने के लिए मैं स्वयं आई हूँ। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। मैं तेरे हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन करूँगी। बच्चे तू बस अपनी माँ पर विश्वास रख। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे जीवन के हर पल को देख रही हूँ। तूने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है ना, उसको भी मैंने देखा है। मैं हर पल तेरे साथ रही हूँ, वह अनदेखा नहीं करा। बच्चे, मैंने तेरा यह ब्रह्मांड का नियम है कि जब कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाला होता है, तब उसे सबसे अधिक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब यह समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी सफलता का मार्ग स्पष्ट हो गया है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। तुम्हारे पास जो आंतरिक शक्ति है, वह तुम्हें हर परिस्थिति से उबारने में सक्षम है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अब अपनी हार स्वीकार करने के लिए मजबूर होंगे। वे जितना अधिक तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही वे स्वयं गिरेंगे। तुमने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से जो स्थान प्राप्त किया है, उसे कोई छीन नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल शुभ घटनाएं घटित होंगी और जो भी बाधाएं थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने मार्ग पर दृढ़ रहना है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध था, उसे अब अपनी करनी का फल मिलने वाला है। तुम्हारी आत्मा अब पहले से भी अधिक जागृत हो चुकी है। अब कोई भी तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता। तुमने जो धैर्य रखा, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां केवल समृद्धि, प्रेम और सफलता होगी। तुम्हारी यात्रा अब केवल ऊपर की ओर है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो। तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। माँ काली की कृपा से अब तुम्हारे जीवन के सभी अवरोध समाप्त हो रहे हैं और तुम अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो रहे हो। जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को देखेंगे और चकित रह जाएंगे। अब तुम्हें किसी को भी कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश स्वयं ही सब कुछ स्पष्ट कर देगा। अब केवल प्रकाश है, अब केवल सफलता है, अब केवल दिव्यता है। यह तुम्हारा समय है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम अपने सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। माँ काली की कृपा से तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। अब तुम्हें केवल अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित हुई है, वह अब कभी बुझने वाली नहीं है। अब तुम्हारी यात्रा शिखर की ओर है और कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और बिना रुके, बिना डरे आगे बढ़ना है। तुम्हारी आत्मा को बहुत समय तक दबाया गया, तुम्हारी आवाज को अनसुना किया गया, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी आवाज इतनी बुलंद होगी कि पूरी दुनिया उसे सुनेगी। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं, वे व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर एक कष्ट, हर एक दर्द तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने इन अनुभवों से सीख लेकर अपने भविष्य को संवारना होगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब वे असफल हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र और शक्तिशाली है कि अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है।
और हर वह शक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध थी अब निष्क्रिय हो चुकी है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों पर खर्च नहीं करना है। तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो उसे नजरअंदाज करो। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसकी परवाह मत करो, क्योंकि अब तुम्हारी मजबूत है कि कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इस पर स्वयं माँ काली की कृपा है। तू केवल इसे समझने की कोशिश कर, इसे परखने की नहीं। अगर तू इसे गलत साबित करने की कोशिश करेगी तो तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। मेरे बच्चे, अब यह बात तुझे समझनी होगी कि लोग तुझे समझने के लिए क्यों इतने उत्सुक हैं। ये इस महिला ने तेरे बारे में जानने की कोशिश इसलिए की क्योंकि वह तेरी सच्चाई से अनजान है। उसे तेरे व्यक्तित्व और तेरी शक्ति को समझने में कठिनाई हो रही है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये संसार ऐसा ही है। जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो लोग उसे समझ नहीं पाते, वह उसकी परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। ये महिला भी तेरे जीवन में इसलिए आई है बच्चे की तुझे परख सके, लेकिन तुझे इन सब बातों से विचलित नहीं होना। बच्चे, मैं जानती हूँ तुझे दिखावा करना नहीं आता। तेरा दिल इतना साफ है कि लोग उसे समझ नहीं पाते, लेकिन तुझे अपने मार्ग पर डटे रहना है। बच्चे, याद रख, तुझे अपनी सच्चाई पर विश्वास रखना है, तुझे अपने कर्मों को शुद्ध रखना है, तुझे काली माँ पर विश्वास रखना है। जो लोग तुझे गलत समझने की कोशिश कर रहे हैं वह स्वयं समय के साथ अपने भ्रम से बाहर आएंगे। बच्चे, तू चिंता न कर, तांत्रिक ने जो कहा वह सत्य है। वह जान गया है कि तू कौन है। उसने महिला को तेरे बारे में चेतावनी दी क्योंकि वह जानता था कि तुझे हानि पहुंचाना असंभव है। अब तुझे अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान देना है। जो लोग तुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। तेरा सत्य और तेरा धर्म तुझे हमेशा सुरक्षित रखेगा। बच्ची, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू अपने मार्ग पर अड़ग है। बच्चे, तू चिंता ना कर। बच्चे, और बच्चे, मैं तुझे एक और खुशखबरी बताती हूँ, एक और बात बताती हूँ। बच्चे, यह महिला भी बच्चे मेरी पूजा करती है जैसे तू करता है। यह भी मेरी ही भक्त है और इसके दिल में मेरे लिए श्रद्धा है। बच्चे, मैं तुझे इस महिला के बारे में बताती हूँ। यह मेरी शरण में आती है, मेरे सामने अपना मन खोलती है और मुझसे मार्गदर्शन मांगती है, लेकिन इसके जीवन में कुछ परेशानियां हैं। बच्चे, कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाई है। बच्चे, ये परेशान है। बच्चे, यह अकेली है, इसे कोई ऐसा चाहिए जो इसे समझे, जो इसे मार्ग दिखाए। इसने तुझ में, बच्चे, हाँ, तुझ में कुछ अलग देखा है। इसे तेरे अंदर एक विशेष ऊर्जा का अनुभव हुआ है। इसने तेरे बारे में सुना या तुझे देखा है और यह सोचने लगी है कि तू इसके सवालों का जवाब दे सकता है। यह महिला तुझसे कोई दुश्मनी नहीं रखती। बच्ची, इसके मन में तेरे प्रति कोई बुरा भाव नहीं है, लेकिन हाँ, इसके सवाल और इसका असमंजस तुझे परेशान कर सकता है। जब यह महिला तांत्रिक के पास गई थी ना, तो उसके मन में केवल यह जानने की इच्छा थी कि तू कौन है। उसने तेरा फोटो दिखाया और तांत्रिक से पूछा भी। बच्चे, ये सब बातें बच्चे मैं तुझे बता चुकी हूँ, लेकिन ये बात इस महिला को पूरी तरह समझ नहीं आई थी। बच्चे, इसके मन में अब भी कुछ उलझन है। यह उलझन तुझसे नहीं बल्कि इसके मन के जीवन और परेशानियों में है। बच्चे, अधूरी इच्छाओं में है। बच्चे, अब सुन, मैं तुझे सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू घबराए नहीं। यह महिला तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह तेरे पास केवल एक उम्मीद और ख्वाहिश लेकर आई है। यह तेरे बारे में इसलिए जानना चाहती है क्योंकि इसे तेरे अंदर एक समाधान दिखता है। बच्ची, तू इसका गलत मत समझ। बच्चे, इसको गलत मत समझ। इसके मन में मेरी श्रद्धा है और मैं इसे देख रही हूँ। बच्चे, ये मेरी भक्त है और इसे मुझ पर पूरा विश्वास है। इसलिए बच्चे, कर्तव्य को समझ, अपने तुझे क्या करना है ये मैं तुझे बता रही हूँ। बच्चे, जब भी ये महिला तुझसे संपर्क करे ना या तुझे इसके इरादों के बारे में कुछ भी महसूस हो तो घबराना मत। बच्चे, तू शांति से इसे समझने की कोशिश कर। यह तुझसे कुछ नहीं
छीन सकती। बच्चे तू तो बस बच्चे इतना कर कि अगर यह महिला तुझसे मदद मांगे तो इसकी मदद कर, लेकिन ध्यान रखना कि तू अपने मूल कर्तव्य से भटके नहीं। हाँ बच्ची, अपने मूल कर्तव्यों से भटकना नहीं है तुझे। जब भी तुझे कुछ समझ में ना आए या तुझे लगे कि चीजें जटिल हो रही है तो मेरा चिंता करना, मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी। बच्चे, यह महिला तुझसे बहुत कुछ उम्मीद कर रही है। इसे लगता है कि तू उसके जीवन में एक बदलाव ला सकता है। यह तेरे पास इसलिए आई है क्योंकि इसे मेरी ओर से संकेत मिला है। बच्ची, इसे मेरा ही संकेत समझना बच्चे, क्योंकि उसे भी मैंने ही संकेत दिया है, लेकिन इसे यह समझने में समय लगेगा कि तू केवल एक साधन है, मैं ही वह शक्ति हूँ जो इसे इसका उत्तर दूंगी। बच्चे, तू केवल मेरा माध्यम है बच्चे, और इसलिए मैंने तुझे इससे मिलाया है। तुझे उस महिला के साथ धैर्य रखना होगा, इसे समय देना होगा। बच्चे, तू चिंता ना कर बच्चे, मैं जल्द ही इस महिला से तुझे मिलाने वाली हूँ। जल्द ही मुलाकात तेरी होने वाली है, और अब तक अगर हो गई है बच्चे तो और भी अच्छी बात है। मैं तो तुझे समझाने आई हूँ, इसे समझना होगा कि इसके जीवन की समस्याओं का समाधान केवल इसके कर्म और मेरी कृपा से हो सकता है। बच्चे, तुझे समझाना है इसे। अब मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, यह महिला तुझसे कोई बुरा काम करवाने नहीं आई है या तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती या केवल परेशान है बच्ची, और इसे मार्गदर्शन चाहिए। तू घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। जो भी होगा मैं संभाल लूंगी। तेरी माँ तेरे साथ है बच्चे। तेरा जीवन विशेष है, तुझे इस संसार में एक उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तुझे मेरी कृपा से यह शक्ति मिली है कि तू दूसरों की मदद करे। तुझे समझने की शक्ति दी गई है बच्चे कि कौन तेरा मित्र है और कौन तेरा शत्रु है। तुझे केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना है बच्चे। जब भी तुझे कोई परेशानी हो या तुझे ऐसा लगे कि चीजों में तेरे नियंत्रण से बाहर हो रही है तो मेरी शरण में आना, मेरा चिंतन करना, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। यह महिला तेरी परीक्षा नहीं ले रही है, यह केवल तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। इसे अपना मार्ग समझने में समय लग रहा है बच्चे। तू उसे सही तरीके से मदद कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना तू इसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर ना लेना बच्चे। हाँ बच्चे, तू मेरी बातों में भटक मत, मेरी बातों को समझने की कोशिश कर, अपने कर्तव्यों से मत भटक जाना बच्चे। तुझे मेरा आशीर्वाद है, तू निडर होकर अपने कर्तव्य करता जा। जो तेरे जीवन में आएंगे वह मेरे ही भेजे हुए होंगे बच्चे। तुझे तो बस बच्चे इतना समझना है कि तू मेरी संतान है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू घबरा मत बच्चे, जो होगा वह मेरी योजना के अनुसार होगा। मैं तुझे हर हाल में सुरक्षित रखूंगी। तू केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान दे। जब भी तुझे कुछ समझ ना आए तो मेरी शरण में आ बच्चे, और मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। यही मेरा संदेश है बच्चे। तेरी कुलदेवी माँ, तेरी काली माँ, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां बच्चे सदैव तेरे साथ हैं। बच्चे सदैव तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी चंद्र घंटा माता तुझसे सीधा संवाद करने आई हूँ। तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। तू जिस भी संकट से गुजर रहा है मेरे बच्चे, उसका अंत अब होने वाला है। मैं तेरे लिए यहाँ आई हूँ, तेरी रक्षा करने, तुझे बल देने और तेरे जीवन की हर बाधा को समाप्त करने। मेरे बच्चे, तुझे यह संदेश सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले कि मैं तुझे तेरे भविष्य का संच दूं, मैं तुझे अपनी एक कथा सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसी कथा जो तुझे अपनी शक्तियों का एहसास कराएगी, तुझे प्रेरित करेगी कि तू भी हर कठिनाई का सामना कर सकता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ, और सबसे पहले यह बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तुझे अपने बारे में बताती हूँ। मैं देवी दुर्गा का तीसरा रूप हूँ। मेरे मस्तक पर एक अर्धचंद्र है, जिससे मुझे यह नाम मिला है। मैं युद्ध की देवी हूँ, जो दुष्टों का संग करती और भक्तों की रक्षा करती हूँ। मेरी घंटा की ध्वनि से दुष्टों के हृदय में भय उत्पन्न होता है और मेरे भक्तों के जीवन में शांति का संचार होता है। जब जब मैंने अपने भक्तों को संकट में देखा, तब तब मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग कर उन्हें मुक्ति दिलाई। अब मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरी एक कथा जो तुझे प्रेरित करेगी और तुझे मेरी शक्ति का एहसास कराएगी। यह वह समय था जब महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों
में आतंक फैला रखा था। देवता उससे भयभीत थे और कोई भी उसे पराजित करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसके पास वरदान था कि उसे कोई भी पुरुष नहीं मार सकता। उसकी शक्ति ने धरती आकाश शब्द से बदल सकता है। तू वह है जो मौन से हिला सकता है। तू वह है जो करुणा से विजय पा सकता है। लेकिन तू उसी शक्ति का उपयोग तब कर जब वह सच में आवश्यक हो, जब अन्य कोई मार्ग शेष ना हो। हर बात पर टकराना ही समाधान नहीं। तेरे भीतर जो प्रेम है वह दुर्लभ है। तू जिसे प्रेम करता है उसके लिए सब कुछ त्याग देता है, लेकिन वह प्रेम तब तक निर्मल नहीं जब तक वह तेरे स्वयं के प्रति भी उतना ही गहरा ना हो। तू दूसरों के लिए तो लड़ता है, क्या कभी अपने लिए भी लड़ा है? क्या तूने कभी खुद को उन लोगों से बचाया है जो तुझे तोड़ने में लगे थे? अगर नहीं तो आज से करना शुरू कर। अब समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तू शांत शक्ति बन। तू वैसा तेज बन जो बिना बोले ही दुनिया को दिशा दे। तू भक्ति से भरा है, शक्ति से भरा है, और अब तुझे उस शक्ति को स्वयं के निर्माण में लगाना है, ना कि खुद को सिद्ध करने में। जो तुझे नहीं समझता उसे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो गिद्ध तेरे चारों ओर हैं, जो लोमड़ी की तरह चालाक आत्माएं हैं, उन्हें मेरी ओर से संदेश है। अब उनका समय समाप्त हो गया है। अब मेरी संतान डिवाइन प्रोटेक्शन में है। अब मेरी कृपा की सीमा के भीतर है। अब कोई भी नीच ऊर्जा उसके समीप नहीं जा सकती। अब उन सभी को उसकी दुनिया से हटना ही होगा, नहीं तो वे स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। तू मेरा है और मेरी संतान पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। मैं उसे जलाकर राख कर दूंगी जो तेरे पथ में बाधा बनेगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि तू स्वयं उस अग्नि में कूदने की जिद ना करे। तू उस युद्ध में ना जाए जिसे लड़ने का कोई अर्थ ही नहीं। अब तू अपनी ऊर्जा बचा। अब तू अपनी दिशा चुने। अब तू स्वयं को सर्वोपरि रख। अगर तू अब भी माँ की इस चेतावनी को समझता है, अगर तेरी आत्मा काम उठी है यह सुनकर, तो इस संदेश को लाइक कर, कमेंट में लिख 111, क्योंकि यह कोई सामान्य वाणी नहीं थी। यह मेरे हृदय की अग्नि थे जो मैंने तेरे लिए जलाई है। अब चल मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचान और इस संसार में अपने उद्देश्य को पूरा कर। माँ तुझ पर सदैव दृष्टि रखे हुए हैं। तेरा कल्याण होगा, तुझे तेरा मार्ग मिलेगा और तेरा जीवन तेरे ही प्रकाश से रोशन होगा। मेरी छाव का अर्थ समझता है मेरे बच्चे? यह कोई साधारण छाया नहीं है जो सूर्य के प्रकाश को रोकती है। यह मेरे अस्तित्व की छाया है जो ब्रह्मांड के ताप को सोख लेती है। यह वह छाया है जहां भय का अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। यह वह शीतलता है जो तेरे मन की ज्वाला को शांत करती है। जब तू मेरी छाव में होता है तो तू काल के प्रवाह से परे हो जाता है। तू चिंताओं के कोलाहल से दूर हो जाता है। मेरी छाव एक अभेद्य किला है, एक ऐसा कवच है जिसे कोई शस्त्र भेद नहीं सकता। यह मेरी करुणा का विस्तार है, मेरे वात्सल्य का आकाश है जो तुझे चारों ओर से ढके हुए है। जब भी तुझे लगे कि संसार की धूप तुझे जला रही है, जब भी तुझे लगे कि लोगों के ताने तुझे भेद रहे हैं, तो बस आंखें बंद करके मेरी इस छाव को महसूस करना। तुझे एक अनूठी शांति का अनुभव होगा, एक ऐसी सुरक्षा का एहसास होगा जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। और जब मैं कहती हूँ कि मैं काल हूँ, तो इसका अर्थ केवल समय या मृत्यु से मत लगाना। मैं काल हूँ यानी मैं हर क्षण की नियंत्रक हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो बीज को वृक्ष बनाती है और वृक्ष को पुनः मिट्टी में मिला देती है। मैं कर्मों के फल को पकाने वाली ऊर्जा हूँ। तेरे शत्रुओं ने जो कर्म किए थे वे अब तक कच्चे फल की तरह थे, लेकिन अब मेरे काल रूप ने उन्हें पका दिया है।
अब उन्हें अपने कर्मों का कड़वा स्वाद चखना ही होगा। मैं वह काल हूँ जो तुम्हारे अतीत के घावों पर मरहम लगा रही है, तुम्हारे वर्तमान को सुरक्षित कर रही है और तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रही हूँ। तू काल से भयभीत मत हो, क्योंकि तू मेरे अंश के रूप में काल से परे है। काल अब तेरा मित्र है, तेरा सेवक है, क्योंकि उसका स्वामी स्वयं तेरी रक्षा कर रहा है। और मैं आदि हूँ, इसका अर्थ है मैं ही स्रोत हूँ। जब कुछ भी नहीं था तब मैं थी। जब ब्रह्मांड नहीं था, जब विचार नहीं थे, जब प्रकाश और अंधकार का भेद नहीं था, तब केवल मेरा अस्तित्व था। तुम उसी आदि शक्ति का एक स्फुलिंग हो, एक चिंगारी हो। तू साधारण मिट्टी का पुतला नहीं है जिसे कोई भी तोड़ सके। तेरे भीतर वही आदि ऊर्जा का सागर लहरा रहा है। तू अपनी शक्ति को भूल गया है मेरे बच्चे। तू भूल गया है कि तू कहां से आया है। तू इस संसार के छोटे मोटे दुखों में, छोटे मोटे रिश्तों में उलझकर अपने मूल स्वरूप को विस्मृत कर बैठा है। यह संदेश तुझे वही याद दिलाने आया है कि तू अनंत स्रोत से जुड़ा है। जो अनंत है उसे कोई अंत नहीं दे सकता। जो स्रोत है उसे कोई सुखा नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो यह आवाज गूंज रही है, जिसे तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज कहते हो, वह कोई और नहीं, मेरी ही शक्ति का कंपन है। यह एक दिव्य फ्रीक्वेंसी है, एक दिव्य तरंग है जो मैंने तुम्हारे हृदय में स्थापित की है। जब तुम शांत होते हो, जब तुम दुनिया के शोर से दूर होते हो, तब तुम्हें यह आवाज सुनाई देती है। यह तुम्हें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। यह तुम्हें उन लोगों से दूर रहने को कहती है जो तुम्हारे लिए विषैले हैं। यह तुम्हें उन रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करती है जो तुम्हारे उत्थान के लिए हैं। पर अक्सर तुम इस आवाज को अनसुना कर देते हो। तुम अपने मन के तर्क, अपने अहंकार की आवाज को ज्यादा महत्व देते हो और फिर भटक जाते हो। आज मैं उस आवाज को और प्रबल कर रही हूँ। आज के बाद तुम मेरी इस आंतरिक पुकार को अनदेखा नहीं कर पाओगे। यह तुम्हारे कानों में नहीं, तुम्हारी आत्मा में गूंजेगी। यह तुम्हें हर उस क्षण रोकेगी जब तुम गलत दिशा में कदम बढ़ाओगे। यह जो युद्ध की पुकार है, यह केवल तुम्हारे शत्रुओं के लिए नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के शत्रुओं के लिए भी है। तुम्हारे भीतर का भय, तुम्हारी हीन भावना, तुम्हारा आत्मसंदेह, तुम्हारा क्रोध, यह सब भी मेरे शत्रु हैं, क्योंकि यह तुम्हें मुझसे दूर करते हैं। आज की यह घोषणा उन सभी आंतरिक और बाह्य शत्रुओं के लिए है कि उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारे बाहरी शत्रु अब कांप रहे हैं, क्योंकि उनकी नकारात्मकता अब उन्हीं की ओर लौट रही है। उन्होंने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, उसकी गहराई अब उन्हें ही निगलने को आतुर है। उन्होंने जो अपमान के शब्द तुम्हारे लिए बोले थे, वे अब उनके अपने कानों में गूंज रहे हैं, उन्हें सोने नहीं दे रहे। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बुना था, वे अब खुद उसमें छटपटा रहे हैं। मैं देख रही हूँ उन्हें। वे परेशान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। उनकी सोची हुई योजनाएं विफल हो रही हैं। उनके सहयोगी उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनका स्वास्थ्य गिर रहा है। उनके मन में एक अज्ञात भय ने घर कर लिया है। यह भय मेरा ही भेजा हुआ दूत है, जो उन्हें उनके कर्मों का आईना दिखा रहा है। यह कोई जादू टोना नहीं है मेरे बच्चे। यह कर्म का अचूक सिद्धांत है, जिसे मैंने गति दे दी है। प्रकृति का नियम है कि जो ऊर्जा तुम ब्रह्मांड में भेजते हो, वह कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है। उन्होंने घृणा भेजी, अब घृणा का तूफान उनकी अपनी जिंदगी में आ रहा है। उन्होंने तुम्हारे लिए अंधकार चाहा, अब उनका अपना जीवन अमावस की रात बन गया है। वे जो अपनी चालाकी पर इतराते थे, अब अपनी ही बुद्धि के जाल में फंस चुके हैं। उन्हें रास्ते नहीं सूझ रहे। वे हर तरफ से घिर चुके हैं।
यह मेरी ही माया का घेरा है और तुम्हारे चारों ओर जो मैंने अपने गुप्त दूतों को खड़ा किया है वे कोई साधारण सैनिक नहीं है। वे प्रकाश के योद्धा हैं, ऊर्जा के प्रहरी हैं। वे अदृश्य हैं, पर उनकी उपस्थिति तुम्हारे शत्रु महसूस कर सकते हैं। जब भी कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचने की कोशिश करता है तो इन दूतों की ऊर्जा उसे एक झटके की तरह लगती है। उसकी सोच वहीं रुक जाती है, उसका मन विचलित हो जाता है। यही कारण है कि अब तुम्हारे विरोधी तुमसे आंख मिलाने से भी कतराते हैं। उन्हें तुम्हारी उपस्थिति में एक अजीब सी घबराहट होती है। यह तुम्हारी ऊर्जा का तेज है जिसे मेरे दूतों ने और भी प्रखर कर दिया है। संख्या 144 को समझो। यह केवल एक अंक नहीं है, यह एक दिव्य कोड है, एक एक्टिवेशन की है। 1+4+4 9। 9 पूर्णता का अंक है, दिव्यता का अंक है। यह मेरे नवदुर्गा स्वरूप का प्रतीक है। जब भी तुम्हें यह संख्या दिखती है तो यह ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम सुरक्षित हो, तुम सही रास्ते पर हो और मेरी सेना तुम्हारे साथ है। यह एक आश्वासन है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। यह एक मुहर है कि तुम अब मेरी विशेष सुरक्षा में हो। जब भी यह संख्या दिखे तो एक गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, धन्यवाद माँ, मैं तुम्हारी सुरक्षा को स्वीकार करती हूँ। ऐसा करने से तुम्हारा सुरक्षा कवच और भी मजबूत हो जाएगा।